तो देखना भाई, आज स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एक सेकंड चलो। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, सबसे पहला सवाल, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले मैं कहानी खत्म करके एक हीरोन्स फॉर्मूला लिख देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन ये किस लिए यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए यूज होता है, ये किस चीज में इस्तेमाल होता है वो देखो। ये काम करता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। क्या निकालने का? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक छोटी सी बात बताओ, क्या इससे पहले कोई फॉर्मूला पढ़ा है तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाँ या ना? लेकिन इसके लिए ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इस ट्रायंगल के लिए जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो बहुत जरूरी है, अगर मैं इसको बेस मानूं तो हाइट क्या होगी? सामने वाले वर्टेक्स से जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये इसकी हाइट होगी। इसको मैं एच बोल दे रहा हूँ। तो ये बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। किस वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर हमें बेस और हाइट नहीं पता और तीनों साइड्स पता है, मतलब कि कोई ट्रायंगल है जिसकी हमें तीनों साइड पता है, जैसे ये ट्रायंगल मान लिया मैंने ए बी सी, इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी और इसकी लेंथ है सी। ठीक है, ये ट्रायंगल्स की लेंथ है ना। इसमें हमें हाइट वाइट का सीन है ही नहीं, तीनों साइड पता है। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या काम करता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का काम करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें चीजें समझते हैं। एस क्या है भाई? एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और एक बात समझना, ए बी सी क्या है? ए बी सी, ये तीनों है साइड, जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये तीनों क्या है? ए बी सी। ठीक है, और सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे हैं? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। अच्छा एक बात बताओ, पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर इसका आधा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। ठीक है, तो बहुत जरूरी चीज एक तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, यही सारा बेस है इस चैप्टर का। ठीक है, अब तो 2023 में सारा सिलेबस ही काट दिया, सिर्फ एक एक्सरसाइज है ना अब तो। देखो, और इसमें जो यूज हो रहा है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है ये? ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। दो चीज ध्यान रखनी है। और एबीसी क्या है? एबीसी है आपके ट्रायंगल की साइड्स। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलो भाई, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल, क्या क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है? एक सेकंड रुको सारे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि क्या दिखा रहा है? स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और किस फॉर्म में है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? देखो सुनो, जैसे सिग्नल होते हैं ना, ऐसे एक सिग्नल बोर्ड है। ऐसे समझो एक बार पहले ध्यान से। मान लेते हैं इस तरीके से एक सिग्नल बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। ऐसे करके स्कूल अहेड लिखा हुआ है। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटर। और जिसकी साइड हमको क्या दे रखी है? ए। मतलब ये वाली साइड भी ये है, ये वाली साइड, और ये भी पूरी साइड ए है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। कुल मिला के इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, जिसकी साइड क्या है? ए, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद में हाफ क्वेश्चन शुरू होता है कि अगर पेरीमीटर इसका 180 है, तब इसका एरिया बताओ। वो अगले पार्ट में करेंगे, मतलब अभी पहले सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हमें अगर तीनों साइड पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें एस की जरूरत पड़ेगी। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड, और यहाँ तो तीनों ही साइड क्या है? ए। तो ए की जगह भी ए, बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए अपॉन टू। ए का मतलब हो जाएगा 3a/2। ये क्या आ गया हमारा भाई? ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू। अब यहां से शुरू करते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगुलर बोर्ड कह देना, इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? एस
एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है जी। और यहां से एस की वैल्यू बताओ कितनी है, तो एस की वैल्यू कितनी है 3a/2, 3a/2। और यहाँ पे एस की वैल्यू 3a/2 माइनस ए, और ए तो ए ही है, सिंपल। इसके बाद एस 3a/2 माइनस बी, बी भी क्या है, ए ही है, ठीक है। ये सारी साइड्स हैं। और ये क्या हो जाएगा एस, एस की वैल्यू लिखो, एस की वैल्यू कितनी है 3a/2 माइनस सी। और सी भी क्या है हमारा, ये तीनों ही साइड क्या है हमारे पास ए, ये सभी क्या है रूट के अंदर। अब बहुत ध्यान से आगे सॉल्व करते हैं। 3a/2 ये एज इट इज आ गया। इसके बाद इसको अगर आप देख रहे हो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a/2, हाँ या ना। अगला सेम 3a-2a/a, ये भी क्या हो जाएगा 3a-2a/2। सॉरी यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, 2 आएगा। ढक्कन बता तो दिया करो इतनी चीजों को। ओ, अंडर रूट भी भूल गए हम, ठीक है भाई। चलो आगे देखो। अब इसके आगे 3a/2 तो एज इट इज। अब इसको बताओ देख के, ये क्या हो जाएगा 3a-2a/2। सेम, ये भी सेम ऐसे ही a/2, और ये भी ऐसे ही a/2। क्लियर है, हाँ या ना। अब आप क्या देख पा रहे हो, अगर मैं इसको 3 को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दूं, देखना एक बार। ये जो a है, ये जो 3 है, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू। अब आप क्या देख पा रहे हो, रूट के अंदर पेयर बाहर आते हैं, एक पेयर ये रहा a/2 का, एक पेयर ये रहा a/2 का, तो ये बाहर आ जाएगा, हाँ या ना। तो बाहर क्या आ जाएगा a/2 इंटू a/2, हाँ या ना। क्लियर है, ये बाहर आकर रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ रूट के अंदर बचा 3, हाँ या ना। क्लियर है जी। इसके आगे चलते हैं, a इंटू ए हो जाएगा a², और नीचे क्या आ जाएगा 4, और इधर क्या √3, √3 को मैं आगे लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये अपना क्या आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यही निकालना था। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है भाई। √3a²/4, ये ही अपना क्या हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद क्या पेरीमीटर वगैरह बताना है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ तक नोट डाउन करो फटाफट से, सभी ने देख लिया। चलो, अब हमारा क्वेश्चन जो है इसके आगे यहाँ तक पहुंच गया। एक बार ये भी याद रखना क्या है, √3a²/4, हमेशा के लिए भी याद रखना भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले भी पता होगा शायद। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a², √3a²/4, इसको हमेशा के लिए भी याद रखना। एक फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4a², जो कि यहाँ पे ड्राइव भी होके आया है, ठीक है भाई। अब इसके आगे पूछा है कि अगर पेरीमीटर 180 है तब एरिया क्या होगा, तो देखते हैं आगे, देखना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ नए पेज पे, ठीक है। अगर पेरीमीटर, उसने बोला है कि अगर पेरीमीटर कितना हो 180 हो तब एरिया क्या होगा, तब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एक छोटी सी बात बताओ, अभी क्या, अभी हमने एरिया का फॉर्मूला क्या ड्राइव करा इस क्वेश्चन के लिए, बोर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसके लिए फॉर्मूला आया था √3/4a², ठीक है, यही आया था। अब यहाँ से एक छोटी सी बात बताओ, ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, पी का मतलब क्या है 3a, पेरीमीटर क्या होता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो पेरीमीटर क्या होगा 3a बराबर 180, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/3, यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू a की 60, इसमें पुट कर दो बस, √3/4, a की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 60, यहाँ से इसको काटोगे ये 30, और इसको काट लो ये भी 30, 2 टाइम काट लिया हमने, ये कितना होगा 900√3 मीटर स्क्वायर, यही अपना आंसर। क्लियर है, लिखो फटाफट से क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर दो। अगला क्वेश्चन देखना, ये कुछ हवाई जहाज सा दिख रहा है लेकिन हवाई जहाज नहीं है, देखो। द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स क्लियरली विजिबल है या नहीं है, द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो, एक फ्लाईओवर होता है ना, देखो इस टाइप का कुछ फ्लाईओवर है, उसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये ट्रायंगुलर जो हिस्सा है, ये किसके लिए यूज किया गया, एडवर्टाइजमेंट के लिए। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, उसकी साइड्स कितनी है 122, 22 और 120 मीटर, ठीक है भाई। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ
5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब ये किराया है कुछ। जब भी आप कोई वॉल वगैरह यूज करते हो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो क्या है, नगर पालिका वगैरह को किराया देना पड़ता है, ठीक है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने उसकी एक वॉल यूज करी है 3 महीने के लिए, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट देगा, ये बात है पूरी क्वेश्चन में। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो, जो आपके पास ये ट्रायंगल यूज कर रहे हो, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं ट्रायंगल अलग से बनाता हूँ, ठीक है, ताकि बेहतर समझ बने आपकी। मैं मान लेता हूँ ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसकी 122, 20 और 120, ये मैं सोच लेना राइट एंगल ट्रायंगल है। लो ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, 122 और 120 और 22, ये तीन साइड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसका एरिया निकालोगे कि एरिया कितना है, ठीक है। उसके बाद उसके कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले एरिया निकालने का तरीका बताओ क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला में से क्या आता है, एस। सबसे पहले निकालो एस। एस की वैल्यू क्या आएगी, तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ए बी सी कितना है भाई, 122 प्लस 22 और प्लस 120 अपॉन 2। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 244, 264 आएगा भाई, ठीक है, अपॉन 2। और इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 132 मीटर है, सेंटीमीटर है तो आपको भी मीटर, ये देखो, ठीक है भाई, 132 मीटर, ये आया आपका सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है, 132, रूट में है सारा का सारा, ठीक है। अंदर 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 122, अगेन 132, बी की वैल्यू कितनी है, 22, और 132 सी की वैल्यू कितनी है, तीसरी साइड कितनी है भाई, 120, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद रूट के अंदर 132 इंटू 132 में से 122 गए कितना, 10, इंटू 132 में 22 गए कितना, 110, और ये कितना बचेगा भाई, 120 चले गए 2 1, ठीक है, 12। अब रूट के अंदर वाली चीजों को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। देखो 132 को अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 11 इंटू 12 करके देखना तुम, ठीक है। इसके बाद 10 इंटू, इसको फैक्टराइज करोगे 11 इंटू 10 इंटू 12। अब आप क्या देख पा रहे हो, 11 का पेयर बन रहा है, ये रहा 11 का पेयर, ये रहा 10 का पेयर, और ये रहा 12 का पेयर। पूरा का पूरा रूट सॉल्व हो गया, बाहर आ जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। आगे देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 11 बाहर आएगा, 10 भी बाहर आएगा और 12 भी बाहर आएगा, तो ये आ गया आपका एरिया, कितना कितना आ गया, 12 11 इंटू 11 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है, हमें कितना रेंट देना पड़ेगा, 3 महीने यूज करा है, ठीक है। आप इसको बेहतरीन तरीके से समझना, पहले इसको नोट करो फटाफट से, कर दे पॉज। हाँ भाई, अब देखना, अभी तक हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। बहुत ध्यान से एक चीज समझनी, हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट क्या है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 5000 रुपए, ठीक है। और हमें कितने मीटर स्क्वायर ट्रायंगल बैठा है हमारा, 1320। 1 मीटर स्क्वायर की इतनी है, 1320 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी। लेकिन ये जो 5000 रुपए है, ये 3 महीने, तीन कितनी, पूरी साल की है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने के लिए। इस पूरे डाटा को अच्छे से समझना, मैं समझाता हूँ तुम्हें यहाँ पे। जो हमारा रेट दे रखा है, रेट मतलब किस हिसाब से हमें पैसे देने हैं, तो हमें देने हैं 1 ईयर के, 1 ईयर और 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए देने हैं हमें, 5000 रुपए देने हैं, ठीक है। कितने रुपए देने हैं, 5000 रुपए। लेकिन हमें 1 साल के लिए नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए। तो हमें ये 1 साल के हैं, 1 साल में कितने, हमें 3 महीने के चाहिए, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 12 महीने के पैसे, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3 साल के लिए। तो हमें ये कितना, सॉरी, हमें चाहिए 3 महीने के लिए, ठीक है। ये कितना हो गया, 3 महीने, ठीक है। 5000 रुपए थे पूरी साल के लिए, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने के लिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब दूसरी चीज, ये 1 मीटर स्क्वायर के पैसे हैं ये, लेकिन हमारा कितना बैठा है ट्रायंगल, ट्रायंगल बैठा है 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई, 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू 1320। हाँ या ना, क्या फंडा समझ में आया, क्लियर है अच्छे से। देखो 1 ईयर के लिए कितना बैठ रहा था, 5000, तो 3 मंथ्स के लिए देखो 1 ईयर, फिर समझाता हूँ एक बार।
1 ईयर के लिए 5,000 रुपए, ठीक है। तो 3 मंथ्स के लिए अच्छा एक बता दो, 12 ईयर, 1 ईयर का मतलब क्या, 12 मंथ, 12 मंथ के पैसे कितने, 5,000 रुपए। लेकिन हमें चाहिए कितना, 3 मंथ्स के लिए। तो 1 मंथ के कितने बैठ रहे होंगे, 1 मंथ के बैठ रहे होंगे, 12 से डिवाइड कर दो, और 3 मंथ के लिए इंटू 3 कर दो। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर के थे, हमें इतने मीटर स्क्वायर के चाहिए, तुम्हारा ये आएगा पूरा का पूरा सीन कैलकुलेशन। यहाँ तक समझ में आया। सीधा आप जाओ, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ। हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। यहाँ पे लिखो सीधा, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5,000/12 इंटू 3 इंटू 1320। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। इससे देखो ये कितने टाइम, 4 टाइम, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे कितना टाइम, 330। तो क्या आया, 5,000 इंटू 330, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसकी 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15 1 16, कितनी जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, यही अपना आंसर। क्लियर है जी, नोट करो फटाफट से। है ये क्या बदतमीजी। हाँ ये रहा सवाल, देखना भाई सारे के सारे हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स, देखो भाई इधर से सही से दिख रहा है मेरे को, ठीक है। वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 11 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। देखो ये जो कुछ एरिया है, ठीक है, ट्रायंगल है। सारी कहानी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपना ट्रायंगल निकालना है और उसमें से साइड देखनी है। ये रहा हमारा त्रिभुज, आह बहुत सुंदर। देखो ये रहा त्रिभुज, ठीक है। इसकी एक साइड है 11 मीटर, और एक साइड है 6 मीटर, और एक साइड है 15 मीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द, एरिया पेंटेड इन द कलर, बस इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तरबूज पेंट किया गया है, बस देखो। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बिना दिमाग के हो जाते हैं कुछ सवाल, हाँ है ना। सीधा सा एस निकालो, एस क्या होता है, A+B+C/2। A+B+C कितने हैं, 15 11 6, 15+11+6/2। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 26 और 6 32/2 बराबर 16 मीटर। गलत तो ऐड नहीं कर दिया भाई, अरे बोलो। एरिया बराबर एस, S-A, S-B और S-C, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद एस की वैल्यू कितनी है, 16, रूट के अंदर, वरना गुस्से में बोलेगा रूट नहीं लगाया। 16 माइनस, अबे ये तो असंभव हो जाएगा, 16 - 15 यार, ए की वैल्यू तो 15 है यार, अरे बताते नहीं हो भाई। 16 - 15, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 11, 16 - 11, और सी की वैल्यू कितनी है, 6, है क्या नहीं। रूट 16 एज इट इज, 16 - 15 1, 16 - 11 5, और 16 - 6 10। फिर से क्या करना है, फैक्टराइजेशन। देखो इसका तो फैक्टराइजेशन करने का कोई फायदा नहीं, इससे तो 4 बाहर आ जाएगा, ये तो 4 का होता है। ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये 5 और 10, चलो इसको ऐसे लिख लो, 4 × 4, 1 का कोई मतलब नहीं है, 5 × 5 × 2, 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 × 2। पेयर किसके बन रहे हैं, 4 के और 5 के, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 5, और रूट में अंदर रह जाएगा 2। क्या आ गया ये, 20√2 मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म, यही अपना आंसर। फटाफट से नोट डाउन करो जी। हाँ तो क्या हाल है भाई, चीत तो सारे बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन पे चल रहा है, फोर्थ वाले पे। इससे पहले 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, उम्मीद है अच्छे समझ में आए होंगे। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो एक बार, सारे पढ़ लो फटाफट से इसको, फिर स्टार्ट। ओहो बहुत जबरदस्त। चलो जी पढ़ लेना एक बार फटाफट, ये गंदा सा कलर है, इसको बदलते हैं, येलो। पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक ऐसा त्रिभुज दिया गया है, ऐसा त्रिकोण दिया गया है, ठीक है, जिसकी दो साइड कितनी है, मान लेते हैं ये 18 होगी, ये 10 होगी, ठीक है। और पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई, पेरीमीटर दे रखा है
42। तो इस पेरीमीटर की हेल्प से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं कि नहीं? तो तीसरी साइड निकालेंगे और जब हमें तीनों साइड पता चल जाएंगी तब उसके बाद हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बाई हीरोन्स फॉर्मूला। हाँ या ना? ऐसे ही करते हैं कि नहीं? चलो देखो। तो सबसे पहले पेरीमीटर आपको क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड का सम। ए भी कोई सी दो साइड मान लो, 18 दी है और 10 दी है, प्लस सी इज इक्वल टू 42। तो सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 10 और 18 कितना हो गया? 28 प्लस सी, सी बराबर कितना आ जाएगा? 42 माइनस 28। और सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 12 और 2 14। हाँ है ना? 14 सेंटीमीटर। तो भाई अब ये आ गई तीसरी 14 सेंटीमीटर। अगर हमें तीनों साइड पता होती हैं तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से? हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरो नहीं, हीरोन्स। ठीक है। यहां से करते हैं भाई, एक सेकंड को। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या होता है भाई फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का? एस, एस माइनस ए सब रूट में। ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। एक बात, तो एस की वैल्यू क्या होगी? अगर पेरीमीटर 42 है तो एस की वैल्यू कितनी होगी? 42/2। तो भाई एस की वैल्यू कितनी है? एस की ना 21। 21, 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है भाई? 18। ठीक है। और बी एस माइनस मतलब 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 10। 21 - 10, अरे भैया यहाँ कहाँ लिखूं सेंटीमीटर? और 21 माइनस तीसरी की वैल्यू कितनी है? 42। तीनों साइड यही है हमारी। या 18 लिखा हुआ है भाई, इसको देख लेना। ठीक है। -18। ठीक है। 21 ये कितना आ जाएगा? × 3। ये कितना आ जाएगा? 11। और ये कितना आ जाएगा? 7। भाई ऐसे चला। ठीक है। 7 × 3 × 3 × 11 और 7। ठीक है। 7 का पेयर बन रहा है, बाहर आ रहा है। 3 का पेयर बन रहा है, बाहर आ गया। 11 का पेयर नहीं बन गया, ये अंदर रह जाएगा। कितना आ जाएगा? 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया ना? समझ में आया भाई? फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। अगला सवाल पढ़ेंगे फटाफट से। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, 17 और 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है। एरिया फाइंड करना है। तीनों साइड का रेशियो दे रखा है। जब भी आपको साइड से किसी भी चीज का रेशियो मिलता है तो उसके साथ एक वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं हम। ठीक है। एक मल्टीपल उसका अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 12x, 17x एंड 25x। इन सभी के आगे हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया x। ठीक है। और हमें क्या दे रखा? पेरीमीटर कितना दे रखा? 540। लिखेंगे पेरीमीटर कितना दे रखा है भाई? पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का सम। तीनों साइड कितनी है? 12x 17x प्लस 25x। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 12x, 17x और 25x कितना हो गया भैया? ये हो गया 29। और ये कितना हो गया? 54। 54x इज इक्वल टू 540। x जो हमने वेरिएबल लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ से वेरिएबल आ जाएगी, इसकी वैल्यू 10 से डिवाइड करेंगे 10। भाई x बराबर कितना आया हमारे पास? 10। अब हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे और ये हमारी एक्चुअल साइड आ जाएंगी। अभी तक तो ये रेशियो में ही है, तो ठीक है। तो अब x बराबर कितना हो गया? तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, साइड्स ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी? या इक्वल लगा लो, कितनी हो जाएंगी भाई? आर 12x मतलब 12 × 10, 120। दूसरी क्या थी? 17x, 17 × 10, 170। और तीसरी क्या थी? सबके आगे सेंटीमीटर लिखेंगे गुस्से में। और इसके बाद 25 × 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ये आ गई तीनों साइड। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सभी को पता है, कितना होता है? एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। हर बार इस निकम में एस की वैल्यू निकालना हम भूल जाते हैं, तो पहले इसे निकालेंगे। ठीक है, पेरीमीटर कितना है 540 ये दे रखा है, तो एस कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख लेना। पेरीमीटर इज 540 ये पता ही है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 540/2, कितना हो जाएगा भैया 250 और 20 270 सेंटीमीटर। ये आपका एस की वैल्यू है। एस की जगह लिखो 270, और 270 माइनस ए की वैल्यू 120, 270 एस माइनस बी, बी की वैल्यू 170, और तीसरा 270 मतलब एस माइनस सी की वैल्यू 250, सब कुछ रूट के अंदर। 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना आ जाएगा 150, ये कितना आ जाएगा भाई 100, और ये कितना आ जाएगा 20, सब कुछ रूट के अंदर। ठीक है, अब आप करोगे क्या फैक्टर्स। क्या चीज, देखो ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक तो यहाँ से 100, 100 ये बन जाएगा और 100 ये बन जाएगा। ठीक है, ये 20 ये रहा, और चलो एक बार करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 27 इंटू 10, और 3 इंटू 5 इंटू 10, ये आ गया 150 का। 100 को ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो 10 10 में हो जाएगा, और 20 की जगह लिखेंगे 5 इंटू 4। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है उन्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक तो 3 का पेयर ये रहा, एक 3 का पेयर ये रहा, एक 3 तो ये बाहर आ गया, दूसरा 3 यहाँ से बाहर आ गया, तीसरा एक 10 ये रहा और दूसरा 10 ये रहा, तो एक 10 ये बाहर आ गया। यहाँ तक सब कवर हो गया यहाँ तक। इसके बाद 100, 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का। आगे क्या बचा 5, देखो एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, 5 भी बाहर आ गया। ठीक है, और ये 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है तो 2 का। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, क्या चीज। अबे देखो, इसको अदृश्य कर दिया हमने। ठीक है, आगे देखो फटाफट से। 3 3 जा 9, और 45 2 जा 90, और आगे कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर है। फटाफट से नोट करेंगे इसको। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले तो सबसे पहले एक खतरनाक बात बताओ कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड। हाँ, ये रहा भैया। अब देखो इसमें, ये जो दो साइड इक्वल वाला ट्रायंगल होता है हम उसे क्या कहते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें बोला है कि जिसकी दो साइड इक्वल है, वो दो इक्वल साइड्स कितनी की है 12 सेंटीमीटर की है ना, तो पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये बोला गया है। तो ये भी 12 होगी और ये भी 12 होगी। तीसरी का क्या मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ। और टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। तीसरी साइड निकल जाएगी कि नहीं, अरे हाँ है ना, और तीनों साइड पता, तीनों साइड पता चलती है हम एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर, देखो लेट द थर्ड साइड बी एक्स सेंटीमीटर। तीसरी साइड को हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया, तो हम लिख सकते हैं 12 + 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 माइनस 12, 24 सॉरी, 30 माइनस 24, एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये तीसरी वाली साइड कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता है हमें, अब क्या एरिया निकाल सकते हैं बहुत आराम से। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज इज इक्वल टू कितना होगा, फिर से मैं एस निकालना भूल गया हूँ, आप देख पा रहे हो या नहीं, जादू कर देता हूँ मैं ऐसे ही। देखो एस कितना आ जाएगा हमारा, अगर पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 30/2, 15, ये ऊपर ही निकाल के रख लेना। ठीक है, यहाँ पे 15, और 15 माइनस 12, एक साइड 12 है दूसरी भी साइड 12 है, 15 माइनस 12, और तीसरी साइड क्या है भाई 6, 15 माइनस 6। ये जो चित्र देख रहे हो सुंदर सा, बनाने की आवश्यकता नहीं, मैंने समझाने के लिए बनाया आप लोगों को। ठीक है, देखो रूट के अंदर 15 इंटू
3 इंटू 15 - 12 3 इंटू 15 - 6 9। एक तो इसका पेयर बन रहा है और इसका रूट होता है 3। 15 में से क्या 3, ये तो 15 एज इट इज अंदर रह जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचा, बेचारा अकेला 15। 3 3 जा 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर आंसर।